मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हैं। आज हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो हमसे पूछा गया है। ये बार बार पूछा जाता है, ये कोई नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है कि प्रेम विवाह टूटता क्यों है। तो हम इसका ज्योतिष ज़्यादा लेने वाले हैं नहीं, जनरल टॉपिक से बात आज कर लेते हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि इसका ज्योतिष टॉपिक भी करूं। थोड़ा सा टच हो जाए ज्योतिष, ये अलग बात है, लेकिन हम जनरली ही करने वाले हैं। हो सकता है कि हमारा लहजा कुछ बोलने का वो कटाक्ष वाला हो, तो इनसे इस चीज़ से जिन लोगों को दिक्कत हो उसे क्षमा प्रार्थी है। हमारा ठेस पहुंचाने का कोई इरादा बिल्कुल नहीं है। तो आज हम बात कर लेते हैं इसी। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये प्रेम विवाह लोग करते क्यों। इसलिए करते हैं कि कोई चीज़ उन्हें अच्छा लगता है, और अच्छा इसलिए लग जाता है कि वो दूरी से देखते हैं। वे सही और गलत दोनों पहलू बिल्कुल नहीं देखते, हमेशा से केवल अच्छा ही देखते हैं, तभी तो प्यार करते हैं। और प्रेम से विवाह तक पहुंचता है बात, इसीलिए पहुंचता है कि आप असलियत को नहीं जान पा रहे हैं। अगर उनके गलतियों को भी आप जानते, उनको सही रूप से जानते, तब अगर विवाह करते, प्रेम विवाह करते, तब ये दिक्कतें नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन होता यह है कि हम सिर्फ अच्छाई को देखते हैं। अब फिल्म की तरह, हाँ, 1-2 दिन करने की बात है, 1-2 घंटे मिलने की बात है, तो वो फिल्म का तरीका चल सकता है। फिल्में क्या है, 1-2 घंटे के लिए सही है। प्रैक्टिकल रूप से वैसा एक्सपेक्टेशन रियल जिंदगी में बिल्कुल नहीं होता। तो रियल जिंदगी आपको कुछ अलग मिलेगा। फिल्म में तो और कुछ कार्य वगैरह है नहीं, केवल यही है, प्रेम प्रेम प्रेम। और कौन सा शब्द आप फिल्म और सीरियल में देख लेते हैं, उतना ही काम है क्या? जीवन में और कुछ कार्य होता है, जो कि अब क्या है कि आप इतना एक्सपेक्टेशन का पुल बना लेते हो, देख मन में वही चल रहा है, आप देखते दिन रात वही है। आपके दिमाग में और कुछ अच्छा हो तब आप आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, कोई अच्छा किताब आप पढ़ नहीं रहे हैं, कोई एजुकेशन के प्रति वैसा आपका प्रेम है नहीं। अगर आप पढ़ते भी हैं तो केवल कोर्स कंप्लीट करने के लिए करते हैं, या जॉब रिलेटेड पढ़ते हैं, केवल ऐसा पढ़ते हैं ताकि जॉब हो जाए, उसके बाद कौन पढ़ाई करता है। ऐसा हो जिससे जॉब हमारा सही चले, जॉब नहीं टूटना चाहिए। अगर बिजनेस से हैं तो इतना तक पढ़ाई हो कि हमारे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बिजनेस सही रूप से रन करे, इतना ही पढ़ते हैं आप। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपको जब सही ज्ञान है नहीं, आप देखते सिर्फ फिल्म, देखते सिर्फ सीरियल, तो आपका एक्सपेक्टेशन, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है, आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बना लेते हैं। और जब बना लेते हैं तो 1-2 दिन तो पूरा किया जा सकता है, जो आप करते हैं शादी से पहले। अब शादी के बाद तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं। ये निश्चिंत इसलिए हो जाते हैं कि अब कहीं कोई जाने वाला तो है नहीं। तो आप उसके बाद रूखा रूखा व्यवहार, और विवाह होने के बाद आप जब करीब से देखते हैं तो आईना से आप कब तक सूरज छुपा सकते हैं। तो आपका उसका सही चीज भी दिखेगा, सही चीज दिखा तो ठीक, पर गलत चीज दिखने के बाद आप में थोड़ा सा जो है क्या होता है, रोष आना शुरू हो जाता है, आप में अंदर से नफरत पैदा होने लगता है। और जब धीरे 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 ये दूरी बढ़ने लगता है, तो दूरी यही धीरे धीरे बढ़ते 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 ये दूरी जब ज्यादा हो जाता है तो प्रेम विवाह जो है आपका टूट जाता है। तो इसलिए टूटता है क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं, आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा हो गया। तो निश्चित रूप से जिन लोग का स्थिति अपने रिश्ते का, व्यवहार का अगर खराब है, बचा हुआ है, अगर आपने तोड़ा नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति में, वैसे तो देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि इंसान फुल्ली गलत नहीं होता, छोड़ने वाला इंसान नहीं होता। गलत इंसान को तो कैसा कंडीशन है, वैसे आपने सिलेक्ट कैसे कर लिया, इस अब बात ये भी ध्यान रखना है कि आप भी थोड़ा, आप में भी गलती होगा, इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि आपका विवाह जो होता है वह ऐसा आपके कहने से नहीं चलेगा, ऐसा हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार अगर जानते हैं तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप गलत नहीं थे, आपको जीवन साथी गलत मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको ढो कैसे रहे हैं, आपने उसको सिलेक्शन कैसे कर लिया। अगर आप गलत का समर्थन दे रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आप भी गलत हैं। अगर जो सच्चा इंसान है वो कभी गलत के साथ नहीं रहेगा। आपको छोड़ना चाहिए भाई, जो चीज
आपको समझ में नहीं आ रहा, जो चीज गलत है उसको आप पकड़े हुए हैं, मतलब क्या है, आपकी बुद्धि सही से वर्क नहीं कर रही, आपकी स्थिति सही नहीं है, आपको अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण रियल ज्ञान होना चाहिए। कल्पना में मत जिए। भावनाएं कुछ रिजल्ट नहीं किया करती है। रिजल्ट मैंने बार बार कहा है कि कर्म का होता है, ये भावना में कुछ रखा नहीं है। भावना अगर आपको सही चीज दे रहा है, सही दिशा में ले जा रहा है, तो वैसा भावना अच्छा है। जो भगवान का भावना था तो निर्मलता दे तो अच्छा, लेकिन भावना जब आपको बर्बाद करने लगे, आपको कमजोर करने लगे, तो वो भावना उसको फेंक दीजिए कचरे के डब्बे में। उस भावना का आपको कोई काम नहीं है जो आपको बर्बाद कर दे। तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में बढ़िए और आपका पारिवारिक जीवन सफल हो। धन्यवाद।